हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बच्चों हम आपको प्रश्न संग्रह 1.3 के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। प्रश्न संग्रह 1.3 का पहला प्रश्न कह रहा है कि आकृति 1.55 में कोण ए बी सी बराबर 75 अंश। तो कोण ए बी सी बराबर ये 75 अंश है। कोण EDC बराबर 75 अंश। कोण EDC ये कोण बराबर 75 अंश है। तो कह रहा है कि ये दो त्रिभुज जो है, ये दो बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप है और उनकी एकैकिक संगति लिखिए। ठीक है, तो आप यहां देखिए दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC और EDC में। ABC और EDC में कोण ABC सर्वांगसम है कोण EDC के। कोण ABC ये 75 अंश और ये भी 75 अंश, तो EDC आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण C सर्वांगसम है कोण C के। यहां देखिए कोण C दोनों में कॉमन है, तो ये सामान्य कोण हो गए। तो दो कोण हमें मिल गए, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDC के। ABC समरूप है त्रिभुज EDC के। कसौटी कौन सी हो जाएगी? कसौटी हो जाएगी कोण कोण कसौटी। और एकैकिक संगति क्या हो जाएगी कि एंगल A इज एंगल E, कोण B इज कोण D और कोण C दोनों में कॉमन है। दूसरा सवाल है कि संलग्न आकृति 1.56 में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है? यदि हां तो किस कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? अब दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN में। ये दोनों त्रिभुज, अब चूंकि साइज दे रखी है, इन भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो इसलिए पहले हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो PQ संगत किसके है? LM के। तो PQ अपान LM तो 6/3। 6/3 हो गया तो 2/1 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। फिर QR/MN, QR/MN 8/4 बराबर 2/1। फिर PR/LN तो 10/5 है। यहाँ पे 2 लिख दिया है गलती से, तो ये हम 5 इसको बना देंगे। तो ये क्या है? 5 इसको यहाँ पे देखिए, हम इसको 5 बना देते हैं कि 10/5, ये 5 बन गया बराबर 2/1। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2/1 हो गए ये। तो इस तरह से हम अगर तीनों इक्वेशंस को देखिए, तीनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो सब में जो अनुपात आ रहा है वो 2/1, 2/1, 2/1 है। तो समीकरण 1, 2 और 3 को अगर हम ले लेंगे तो PQ/LM बराबर QR/MN बराबर PR/LN। चूंकि तीनों भुजाएं क्या है यहाँ पे? तीनों भुजाएं यहाँ पे अनुपात में, एक ही अनुपात में है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किस कसौटी के अनुसार? ये भू कसौटी के अनुसार समरूप होंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति 1.57 में दर्शाए अनुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे समतल जमीन पर खड़े हैं। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंबे की परछाई 6 मीटर होती है, तो उसी समय बड़े खंबे की परछाई की लंबाई कितनी होगी? तो अब देखिए, चूंकि सूरज से एक ही समय परछाई बन रही है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज PRQ समरूप होगा त्रिभुज ACB से। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, समानुपात में। तो PR/AC बराबर QR/BC। ठीक है, तो PR कितना है? 4, AC कितना है? 8, QR कितना है? 6 और BC कितना है? X। अब X बराबर, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8 गुणे 6 यहां आ जाएगा और 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो 8 गुणे 6/4, 4 दूना 8, तो X बराबर 12। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो बड़े खंभे की परछाई 12 मीटर की होगी। चौथा सवाल है, त्रिभुज ABC में AP
लंब है BC के और BQ लंब है AC के, BQ लंब है AC के। तो कह रहा है कि त्रिभुज CPA समरूप है त्रिभुज CQB के, CPA समरूप है त्रिभुज CQB के। ये हमको सिद्ध करना है और कह रहा है कि यदि AP बराबर 7, BQ बराबर 8, BC बराबर 12 तो AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज APC और त्रिभुज BQC में। APC देखिए, APC और BQC में कोण APC सर्वांगसम है कोण BQC, APC सर्वांगसम है BQC, दोनों 90 अंश के हैं तो ये 90 अंश हो गए। और कोण C सर्वांगसम है कोण C के, दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है, सामान्य कोण है। तो जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप, यहां पे हम लिख लेंगे। तो इसलिए त्रिभुज APC समरूप है त्रिभुज BQC के। कौन सी कसौटी हो जाएगी यहां पे, को कसौटी से। कौन सी कसौटी से, को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो को कसौटी यहां पे लिख दीजिए, समरूप हो गए। अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो AP बटे BQ बराबर AC बटे BC। तो 7/8 बराबर AC बटे BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाए 7 गुणे 12 बटे 8 बराबर, कट करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 21 बटे 2। तो AC की लंबाई हमें मिल जाएगी 10.5 यूनिट की। पांचवा सवाल कह रहा है कि संलग्न आकृति PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा PQ समांतर है SR के। AR बराबर 5 AP, AS बराबर 5 AQ। तो सिद्ध कीजिए कि SR बराबर 5 PQ। ये सारा चीज है। तो अब देखिए PQ समांतर है किसके, SR के, और QS क्या है, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है। देखिए ये समांतर है इसके और QS एक तिर्यक रेखा है। तो कोण PQS ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा ये वाला कोण किसके, RSQ के, ठीक है ना, एकांतर कोण प्रमेय से। अब देखिए यही कोण है, इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो PQA सर्वांगसम हो जाएगा RSA। कोण वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया, जो लंबा नाम था उसको A तक ही सीमित कर दिया गया है। तो वही कोण दूसरा नाम हम लिख सकते हैं। अब दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज PQA ऊपर वाला और त्रिभुज RSA नीचे वाले में। कोण PQA बराबर कोण RSA, PQA ये और RSA ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अभी ऊपर हमने सिद्ध किया है। और कोण PAQ सर्वांगसम हो जाएगा कोण RAS के। PAQ ये वाला कोण और ये वाला कोण ये शीर्षाभिमुख है, तो PQA सर्वांगसम हो जाएगा RAS के, ठीक है ना। तो PAQ सर्वांगसम RAS। तो ये कैसी शीर्षाभिमुख कोण है। अब दो चीजें मिल गई तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज PQA समरूप है त्रिभुज RSA के को कसौटी के अनुसार। अब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, वो आपस में समानुपात में होंगी। तो PQ बटे SR बराबर AQ बटे AS बराबर AP बटे AR। लेकिन क्या दे रखा है कि AR बराबर 5 AP, तो AP की जगह हम AR की जगह हम AP लिख देंगे। तो देखिए इसी में यहाँ पे वैल्यू फिट कर दिया, AP और AR की जगह 5 AP। तो AP कैंसिल हो गए तो 1/5। तो PQ बटे SR AQ बटे AS बराबर 1/5। तो यहां से ले लेंगे कि PQ बटे SR बराबर 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो SR बराबर 5 PQ, और यही हमको सिद्ध करना था। छठवां सवाल है, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के। विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं।
यदि ए बी बराबर 20, डी सी बराबर 6, ओ बी बराबर 15 तो ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। सेम पिछले सवाल जैसा, ए बी समांतर है सी डी के और बी डी तिर्यक रेखा है। ए बी समांतर है सी डी के और बी डी तिर्यक रेखा है, तो कोण सी डी बी सर्वांगसम हो जाएगा कोण ए बी डी, ठीक है ना, एकांतर कोण प्रमेय से। अब सी डी बी को कैसे लिख सकते हैं, सी डी ओ सर्वांगसम हो जाएगा ए बी ओ, वही कोण है, दूसरा नाम है। तो कोण सीओडी और त्रिभुज सीओडी और त्रिभुज एओबी में, ये ऊपर छोटा वाला त्रिभुज, नीचे बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। इसमें सी डी ओ बराबर ए बी ओ, ये हमने सिद्ध किया ऊपर यहाँ पे। और कोण सीओडी, ये शीर्षाभिमुख कोण सीओडी बराबर कोण एओबी, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज सीओडी समरूप है त्रिभुज एओबी के, कसौटी कौन सी होगी, कोण कोण कसौटी। तो ओडी बटे ओबी बराबर सीडी बटे एबी। अगर समरूप हैं तो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तो ओडी बटे 15 बराबर 6 बटे 20। तो यहां से ओडी निकाल लेंगे, तो ओडी बराबर 6 गुणे 15 बटे 20। तो कैंसिल करेंगे तो ओडी की लंबाई हमें कितनी मिल जाएगी, 4.5 की। सातवां सवाल है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा बीसी पर ई कोई बिंदु है। बीसी पे देखिए ई कोई बिंदु है, रेखा डीई ए बी को टी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। जो डी रेखा हमने खींचा है वो ए बी को यहाँ टी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो सिद्ध कीजिए डीई गुणे बी बराबर सी गुणे टीई। अब हम सिद्ध कर रहे हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो कोण ए, ये कोण और कोण सी, ये आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब देखिए कोण ए सर्वांगसम हो जाएगा किसके, कोण ई बी टी के भी, ये संगत कोण है क्योंकि एडी समांतर है बीसी के। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण कसौटी से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कोण ए सर्वांगसम हो जाएगा कोण डी सी ई के, डी सी ई के ये भी सर्वांगसम है, और कोण ए सर्वांगसम हो जाएगा कोण टी बी ई के, इस कोण के ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों से अगर हम ले लें, इन दोनों से कि ये इसके सर्वांगसम है, ये इसके सर्वांगसम है, तो मतलब कोण डी सी ई, ये देखिए ये वाला कोण, कोण डी सी ई यानी कोण सी सर्वांगसम हो जाएगा कोण टी बी ई के, इस कोण के, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो ये कोण हमें मिल गया एक चीज। अब यहां पे देखिए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में। तो त्रिभुज DCE और त्रिभुज TBE में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में कोण DCE सर्वांगसम हो जाएगा कोण TBE से, अभी हमने सिद्ध किया इसको। और कोण BET ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा कोण DEC के, ये वाले कोण के, ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में सर्वांगसम होंगे ये। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज DCE समरूप हो जाएगा त्रिभुज DPE के कोण कोण कसौटी के अनुसार। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो DE बटे TE बराबर CE बटे BE। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहां पे दे रखा है कि संलग्न आकृति में रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं और AP बटे CP बराबर BP बटे DP। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में AP बटे CP बराबर BP बटे DP, ये तो दत्त है। और ये कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण APB समरूप सर्वांगसम हो जाएगा कोण CPD के, शीर्षाभिमुख कोण। दो चीजें मिल गई तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। इन कसौटी कौन सी हो जाएगी, भू कसौटी से समरूप हो जाएंगी। नवा सवाल है कि संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC
में बिंदु डी यह भुजा बीसी इस प्रकार है कि कोण बीएसी बराबर है कोण एडीसी, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। ये कोण और ये कोण सर्वांग सम है। तो दत्त में दे रखा है BAC बराबर ADC, साध्य में CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। अब उपपत्ति में देख लीजिए, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज CAB ये बड़ा त्रिभुज और त्रिभुज ADC ये छोटा त्रिभुज, एक साइड वाला। तो BAC और ADC आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ये दत्त है। कोण C दोनों में है तो ये सामान्य है। कोण C जो है ये दोनों में है तो ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख की जगह हम इनको यहाँ पे सामान्य कोण लिखें तो काफी उचित होगा। ये शीर्षाभिमुख न होकर के क्या है, ये सामान्य कोण है। यहाँ पे सामान्य कोण, ये इनको यहाँ पे सामान्य कोण लिखना है, गलती से ये शीर्षाभिमुख कोण लिखा गया था। तो अब यहाँ पे दोनों त्रिभुज, चूंकि एक दो कोण आपस में सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज CDA की, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज साइड का वो समरूप है। कसौटी कौन सी होगी, कोको कसौटी। अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में समानुपात में होंगी। तो CB बटे CA, देखिए CB ये बड़ा, ये दिए गए कोण के सामने की भुजा CB, तो ये दिए गए कोण के सामने की भुजा AC, ये दोनों समानुपात में है, बराबर। अब यहां पे देखिए जो संगत कोण है, यहां पे इसका संगत कोण क्या है, कोण B के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, AC या CA लिख दीजिए तो CA, और कोण A के सामने की भुजा CD, तो CA बटे CD, ये समरूप भुजा की कसौटी हो गई। तो अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो CA गुणे CA, तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है।